फाइनली जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के ऊपर जो नरसंहार का मुकदमा था उस मुकदमे को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट में, क्या कुछ कहा है इंटरनेशनल कोर्ट ने, सारी चीज़ें आपको आराम से एक एक करके आगे बताऊंगा। लेकिन शुरू में आपको बता देना चाहता हूं कि इस मुकदमे में कानूनी तौर पर साउथ अफ्रीका की जीत हो चुकी है। भले ही गाज़ा के ऊपर इसका असर ना पड़े, गाज़ा के हालात इससे ज़्यादा ना सुधरे, लेकिन कानूनी तौर पर साउथ अफ्रीका इस मुकदमे को कहीं ना कहीं जीत चुका है। जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा ये सारी शुरुआती बातें हैं। अभी आगे आगे बहुत सारी और बातें आएंगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी जो हुआ है कोर्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताने वाला हूं। हर एक खबर को आसान भाषा में और कम समय में अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है, जज साहिबा अपना फैसला सुनाती है। इस मुकदमे से जुड़ी कुछ बातें पहले रखी जाती हैं। साउथ अफ्रीका ने कौन कौन से आरोप लगाए थे और उनको किस तरह से इजराइल ने वहां पर जाकर खारिज किया था, पहले वो सारी बातें बताई जाती हैं। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर जो नरसंहार का आरोप लगाया है और साउथ अफ्रीका इस मुकदमे को गाज़ा के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर आया है, हम इस कदम का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं कि साउथ अफ्रीका ने गाज़ा के लिए एक इतना बड़ा कदम उठाया। ये बहुत अच्छा कदम है गाज़ा के लोगों के लिए। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ ये जो मुकदमा कोर्ट में हमारे सामने पेश किया था, उसके बाद इजराइल ने हमसे आकर ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मुकदमे को खारिज करें। साउथ अफ्रीका हमारे ऊपर ये जो नरसंहार के आरोप लगा रहा है ये पूरी तरह से गलत है, इस मुकदमे को आप खारिज कर दें। कोर्ट ने कहा कि हम इस मुकदमे को खारिज नहीं करेंगे। इजराइल ने इस मुकदमे को ख़त्म करने की जो हमसे अपील की है, हम इजराइल की अपील को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हाँ, इजराइल ने जेनोसाइड किया है। आपको यहां पर एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को नरसंहार का आरोपी घोषित नहीं किया है, लेकिन नरसंहार करने वाला बताया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये जो मुकदमा किया है नरसंहार का, ये मुकदमा सही है। हमने बहुत गहराई में जाकर गाज़ा के लोगों के दर्द को देखा है। इस वक्त वहां पर जो मानवीय संकट मंडराया हुआ है उसको हम अच्छे से देख रहे हैं और यह नरसंहार की कैटेगरी में ही आता है, नरसंहार कन्वेंशन के तहत ही आता है। लिहाजा इजराइल को जल्द से जल्द इस नरसंहार को बंद करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इजराइल के इस काम को नरसंहार तो मानना है, लेकिन नरसंहार का आरोपी पूरी तरह से घोषित नहीं किया है। कोर्ट ने इजराइल से कहा कि गाज़ा के अंदर नरसंहार को रोकने के लिए आपको हर एक उपाय करना होगा। ये कैसे गाज़ा के नरसंहार को हम रोक सकते हैं? कोर्ट ने नरसंहार का आरोपी तो नहीं माना है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आपको नरसंहार रोकना पड़ेगा, तो कह सकते हैं कि कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि इजराइल ने गाज़ा के अंदर नरसंहार किया है। इजराइल को नरसंहार का आरोपी घोषित क्यों नहीं किया है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसकी भी एक वजह है। कोर्ट ने इजराइल की सरकार से कहा कि इजराइल की सरकार इस बात की गारंटी ले कि उसकी सेना गाज़ा के अंदर कोई भी नरसंहार वाला काम नहीं करेगी, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी जो नरसंहार की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ इजराइल की सरकार उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करेगी जो लोग गाज़ा में जेनोसाइड का हिस्सा हैं, जो लोग गाज़ा में नरसंहार करने के लिए उकसाते हैं। योब गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर है, इसकी भी बात कही है कि इसने भी बहुत ज्यादा उकसाया है जानवरों को और इंसानों को मारने के लिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे इजराइल की सरकार। इजराइल को इस बात की गारंटी लेनी पड़ेगी कि गाज़ा के अंदर नरसंहार बंद होगा। जो एक पूरा ग्रुप है, फिलिस्तीन का समूह है, पूरी आबादी है, उनकी हत्याओं को रोकना होगा। फिलिस्तीन के लोगों को गंभीर मानसिक और शारीरिक चोट देने से रोकना होगा। आपने सब कुछ देखा है ना कि इजराइल की सेना फिलिस्तीन के लोगों को कैसे मेंटली टॉर्चर करती है, कभी कपड़े उतार कर, कभी कुछ करके। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर कहा है कोर्ट ने, कहा कि इजराइल की सेना गाज़ा के अंदर जानबूझकर ऐसे बहुत सारे काम करती है जिससे फिलिस्तीन के लोगों को नुकसान होता है। तुरंत इजराइल को इसको रोकना पड़ेगा। गाज़ा के अंदर जिन बच्चों की पैदाइश होती है, प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ इजराइल की सेना ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, बच्चों को जन्म देने से रोका है। उन सारी चीजों को इजराइल को नरसंहार कन्वेंशन के तहत रोकना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से कहा कि आपको गाज़ा का नरसंहार बंद करने के साथ साथ इन सारी चीजों पर नजर रखनी होगी कि कौन गाज़ा के अंदर नरसंहार को भड़का रहा है, कौन सा नेता आपका नरसंहार को लेकर बयान दे रहा है, कौन सी सेना आपकी नरसंहार कर रही है। इन सारी चीजों पर नजर रख के इनको तुरंत रोकना होगा और 1 महीने का आपके पास वक्त है। 1 महीने के अंदर अंदर इस नरसंहार को रोकने के बाद आपको हमारे पास आकर रिपोर्ट पेश करनी होगी कि हमने
गाजा के नरसंहार को रोकने के लिए ये काम किए हैं 1 महीने के अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साथ ही साथ ये भी कहा कि तुरंत के तुरंत गाजा के लोगों के लिए मदद पहुंचाई जाए। इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए खाना पानी बंद कर रखा है, तुरंत उन लोगों को खाना पानी पहुंचाया जाए, यह कोर्ट का आदेश है। यूनाइटेड नेशंस की, WHO की, मानवाधिकार संगठनों की बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि गाजा के अंदर भुखमरी फैल चुकी है, बीमारी फैल चुकी है, तो तुरंत के तुरंत मानवीय सहायता की गाजा के लोगों को जरूरत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि हमने सारी चीजों पर नजर रखी हुई है और यह हमें भी अंदर से बहुत ज्यादा दुख देती है कि गाजा के लोगों के साथ इस तरह से नरसंहार हो रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आरोपी तो नहीं माना है नरसंहार का, लेकिन नरसंहार करने वाला कहा है कि गाजा के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो सरासर नरसंहार है। इजराइल के फेवर में कोर्ट ने सिर्फ इतना ही फैसला सुनाया है कि हमास को तुरंत सारे बंदूकों को छोड़ना चाहिए, लेकिन सीज फायर की बात नहीं कही है कोर्ट ने कि तुरंत के तुरंत सीज फायर हो। यह तो कहा है कि इजराइल को गाजा से अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा है कि गाजा से अपनी सेना को वापस लेना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ना तो हमास से कहा कि आप सीज फायर के लिए राजी हो जाएं, ना ही इजराइल से कहा कि आप सीज फायर के लिए राजी हो जाएं। सीज फायर की कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन इजराइल से नरसंहार को बंद करने की बात कही गई है। तो क्या इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट की बात मानकर अपनी सेना की कार्रवाई गाजा से रोक सकता है? क्योंकि इजराइल के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रेशर पड़े हैं। बड़े बड़े मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल से कहा है कि आप तुरंत सीज फायर करें, गाजा के लोगों के लिए मदद जाने दें, लेकिन इजराइल ने किसी की ना मानी। नेतन्याहू किसी की नहीं सुनता है। तो क्या कोर्ट की बात मानेगा? आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ने 1 महीने का वक्त दे दिया है और इस 1 महीने के अंदर अंदर नेतन्याहू बहुत कुछ कर लेगा गाजा के अंदर। मुझे इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि नेतन्याहू गाजा से अपनी सेना की कार्रवाई को बंद कर दे। इजराइल गाजा के अंदर हमले करता रहेगा हमास का नाम लेकर, और यही कहेगा 1 महीने के बाद कोर्ट में जाकर कि हमने जो हमले किए हैं वो हमास के ऊपर किए हैं अपने बंदूकों को छुड़ाने के लिए। आपने कहा था ना हमास से कि आप बंदूकों को छोड़ दे, उसने हमारे बंदूकों को नहीं छोड़ा, इसलिए हमने लगातार कार्रवाई जारी रखी। 1 महीने के बाद यही कहेगा। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि इजराइल पूरी दुनिया में जलील तो हुआ है इस मुकदमे के बाद। साउथ अफ्रीका को इस मुकदमे में जीत तो मिली है, लेकिन फिर बड़ा सवाल यही है कि इस जीत से क्या गाजा के लोगों की जिंदगी संभल सकती है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब देखना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट की पावर कितनी है, कितना दम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात में कि नेतन्याहू कोर्ट के इन सारे फैसलों को मानते हुए गाजा से अपनी सैन्य कार्रवाई को बंद करके, नरसंहार को बंद करके मानवीय सहायता गाजा में जाने देगा। कोर्ट ने जो कुछ फैसला सुनाया है वो 3-4 बातें ही हैं जो गाजा के समर्थन में जाती हैं। बाकी साउथ अफ्रीका के केस का स्वागत किया है कि साउथ अफ्रीका कम से कम गाजा के लिए आगे आया। कोर्ट इस बात को मान तो रहा है कि नरसंहार हुआ है गाजा के लोगों के साथ और गाजा के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को कोर्ट का यह फैसला कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।